हाँ कोई बात नहीं। जी, राम के आने से तो पूरी अयोध्या में आनंद छा गया है। क्यों सुमित्रा, क्या कहती हो? हाँ, आप दोनों बिल्कुल सही कहती हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पुत्र रूप में पाके हम सब धन्य हो गए। मैं कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न केवल माता पिता की नहीं, समस्त अयोध्या के लाडले थे तथा उन्हें विश्वामित्र की कृपा से हर प्रकार की शिक्षा में निपुण हो गए।
आजकल मैंने राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। हमारे सारे यज्ञ विध्वंस कर देते हैं तथा हम सभी साथ होकर अत्याचार करते हैं। मुनिवर, मैं से ज्यादा वादा करूंगा। नहीं राजन, इस कार्य के लिए तो राम और लक्ष्मण ही काफी है। मुनिवर, परंतु वो देखने वाले हैं, मैं उन्हें कैसे मिल सकता हूँ? तो ठीक है, मैं आपके राज्य से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। क्षमा करें। तब भाई हृदय से महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को वही दृष्टांत के साथ वनों में उत्पात मचाने वाले राक्षसों संग भेज दिया। ताड़का के है। ताड़का, यह कौन है गुरुदेव? कुश के इस जंगल में राक्षसी ताड़का का वास है। वह बहुत मायावी है, किसी का भी रूप ले सकती है, इसलिए सावधान। माता जी, हुक्म जी, वो बच्चा। श्री रामचंद्र ने मायावी राक्षसी ताड़का सहित सभी वनों में सभी राक्षसों को वध कर दिया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम राजा जनक ने प्रण किया है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। क्या हम भी आपके साथ इस कहानी में सम्मिलित हो सकते हैं? अवश्य राम, तो प्रस्थान करें। क्या गुरु? वहां से आगे चलते हैं। वे तीनों जनकपुरी पहुंच गए, जहां उनका स्वागत हुआ तथा अगले दिन राम लक्ष्मण गुरु पूजन के लिए पुष्प एकत्रित करने पुष्प वाटिका पहुंच गए, जहां उनकी भेंट माता सीता से हुई, जिसके मन में श्री राम को अपना पति मान लिया था। गुरुदेव, क्या सारी पूजा की तैयारियां हो गई है? क्या हम पुष्प लेने पुष्प वाटिका जा सकते हैं? अवश्य राम। क्या गौरी पूजन की सभी सामग्री तैयार है? हाँ जी, हल्दी, कुमकुम, गंगाजल, नैवेद्य सब तैयार है। अरे, इसमें तो पुष्प नहीं है। अरे हाँ, लगता है जल्दी मैं भूल गई। कोई बात नहीं है मेरा, अभी हम सब पुष्प वाटिका जाकर पुष्प चुन लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलें। राम सिया में, सिया राम में, राम
अगले दिन जनक दरबार में अनेकों राजा सहित राम लक्ष्मण भी स्वयं के सभा में पहुंच गए तथा एक एक कर शिव धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। राम पधार रहे हैं। चल कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मारा धनुष। पीछे आ जाओ, पीछे पीछे। हाँ बैठ जाओ। कुश्तीपुर के राजा दंगल राम पधार रहे हैं। तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, धनुष कोई भी हो उसे चुटकी में मरवा दूंगा, सीता को मैं ही ले जाऊंगा। पधार रहे हैं। यो रामा, लगता तुम लोग इडली सांभर नहीं खाते, बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। अब तुम मेरे को देखती, मैं कैसे जाती और इधर तोड़ती। सुंदरी सीते अभी आती, अभी आती। अयो अयो अम्मा अम्मा अन्ना अक्का अयो अम्मा रामा। हे द्वीप के राजगण, हम किसे कहे पंचाली है। हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ज्ञात होता ऐसा कभी नहीं करते। आप सब यहाँ से राजन, इन कारों के कारण आपने सभी का अपमान कर दिया है। मेरे भैया राम के लिए यह धनुष उठाना एक तिनके के समान है। मैं उनका यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। उठो राम, धनुष पर ऊंचा चढ़ाओ। जैसी आपकी आज्ञा है। उठा हो राम भव भंजन चाका। भंजन करके माता सीता को वर लिया। तेरे
और वहाँ से चले जाते हैं। तो बोलो सिया रामचंद्र की अयोध्यावासियों को बताना चाहता हूँ, कल राम का राज्याभिषेक बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। केकई, तुमने सुना राम को राजा बनाया जा रहा है, वो भी जब तुम्हारे बेटे ननिहाल में है। तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे बेटों के साथ गलत हो रहा है? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो बच्चा? राम योग्य है राजा बनने के। मुझे नहीं लगता मेरे बेटों को कोई आपत्ति होगी। राम के राजा बनते ही तुम्हारे बेटों को दास और तुम्हें दासी बना दिया जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बेटों की राजा बनने की बात करनी चाहिए, ताकि तुम बाहर आने बन सको, ताकि वो कौशल्या। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम कौशल्या से ज्यादा मुझे प्यार करता है। वो किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगा। तुम ज्यादा सोच रही हो मंत्रा। केकई, तुम बहुत भोली हो। तुम आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लेती हो। तुम नहीं जानती अगर राम राजा बन गया तो तुम और तुम्हारे बेटों को कोई पूछेगा भी नहीं। सब सिर्फ कौशल्या और राम की जयकार करेंगे और तुम्हें सब भूल जाएंगे। तो तुम ही बताओ मंत्रा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है तुमने एक युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी और उन्होंने तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था। वो समय आ गया है 2 वर मांगने का। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। क्या हुआ रानी केकई? ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आपको याद है मैंने आपकी युद्ध में जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज मैं आपसे वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? बस इतनी सी बात, मांग लो जो मांगना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, पर राम का राज्याभिषेक भी तो है। सोच लीजिए राजा जी, अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है, सुनिए मेरा पहला वचन। राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बना दिया जाएगा। और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। ये क्या कह रही हो? राम ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया है। मेरी यही इच्छा है। अगर आप मेरे को ये वचन नहीं दे सकते तो इसी समय मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं भरत को तो राजा बना दूंगा, पर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने मुझे वचन दिया था, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तुम क्यों वंश का विनाश करने में तुली हो? मैं अपने धर्म का काम नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता। दासी, जोराम को बुलाकर लेके आओ। प्रणाम माता जी। प्रणाम पिताजी। माता जी, क्या आपने मुझे बुलाया? पिताजी इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भरत अच्छा राजा बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वन के लिए निकल जाता हूँ, ताकि सुबह तक कोई न रोक पाए। प्रभु, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। आपके बिना मैं नहीं रह सकती।
इच्छा है तो चलो माताओं से आज्ञा लेते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं और दशरथ की दशा बेहाल होती जाती है और 6 दिन बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। सीता और लक्ष्मण अपना समस्त राजसी वैभव त्याग कर एक भिक्षु के भांति 14 वर्ष के वनवास को चल पड़ते हैं। मार्ग में सर्वप्रथम उनकी भेंट अपने बाल्यकाल के मित्र निषाद राज से होती है, जिन्होंने उन्हें अपना राजपाट सौंपकर उन्हीं के साथ राजा बनकर रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री राम ने अस्वीकार करा और गंगा तट की ओर बढ़ चले, जहाँ उनकी भेंट केवटराज से हुई। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। केवटराज, हमें गंगा पार जाना है, कृपया अपनी नाव ले आइए। नहीं प्रभु नहीं, हम तोहार सब भेज जानत है। तोहार चरणों की रज हो तो पत्थर की शिला भी नारी का रूप धर ली थी, और हमारी ये नाव तो काट की है प्रभु। अगर ये भी नारी का रूप धर लेगी तो हमारा तो व्यवसाय ही डूब जाए है प्रभु, व्यवसाय ही डूब जाए है। ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रहे हो केवटराज? प्रभु, पहले हम तोहार चरणों की रज को धोकर एक ही रज को साफ करेंगे, तब ही हम तोहार को गंगा पार लगाए हैं प्रभु। ठीक है केवटराज। केवटराज, तनिक जल्दी करो, हमें खड़े होने में कठिनाई हो रही है। तो तनिक हमारा सहारा ले लो प्रभु। बड़े चतुर हो केवटराज। बड़े चतुर हो केवटराज, सहारे की आड़ में हमारा आशीर्वाद ले लिया। आइए प्रभु आइए। आज
केवटराज अपनी उतराई। नहीं प्रभु, हम ये नहीं ले सकत। अगर देना ही चाहते हो तो ये आशीर्वाद दे दो कि जिस प्रकार हम त्योहार को गंगा पार लगाई है, उसी प्रकार तुम हमको भव सागर पार लगा देना प्रभु, भव सागर पार लगा देना। जय श्री राम, जय श्री राम। उधर अयोध्या में जब भरत को अपनी माता के इस कृत्य का पता चलता है तो वे अपनी माता का त्याग कर देता है। तब चीते भी बहुत पश्चाताप करता है। तब भरत, तीनों माताएं तथा समस्त अयोध्यावासी श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। भैया चित्रकूट हाँ मैं हाँ अनुज, ये धूल से तुझे क्यों दिखाई दे रही है? भैया वो देखिए सूर्यवंश का झंडा लहराई दे रहा है। लगता है भरत सेना सहित इस स्थान पर भी कब्जा करने आ रहा है। भरत भरत आ रहा है। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मेरा त्याग कर दिया? अरे पगले, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो हमारे कर्मों की ही गति है। परंतु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरे साथ लौट चलो प्रभु। नहीं नहीं भरत, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने पिता का वचन झूठा नहीं होने दे सकता। भरत, ये माताओं का कैसा वेश है? भैया लक्ष्मण, आप ही भैया राम को समझाइए। भ्राताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। राम, मैंने जो कार्य किया कदापि क्षमा योग्य नहीं है। ये सारा संसार मुझ पर थूकेगा। नहीं नहीं माते, माता का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। तो ये माता तुम्हें आज्ञा देती है कि वापस अयोध्या लौट चलो। भारत ने भी मेरा त्याग कर दिया है। क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने ये सब स्वार्थवश किया है? नहीं माते, मैं अपने पिता का वचन झूठा नहीं होने दे सकता। तो फिर वापस लौट चलो पुत्र, वापस लौट चलो। तुम्हारे बिना तो अयोध्या सूनी है। भरत भी राजगद्दी में नहीं बैठना चाहता। कृपया करके लौट चलो, लौट चलो। लौट चलो राम, लौट चलो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लौट चलो, लौट चलो। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम 14 वर्ष बीतते ही शीघ्र वापस आ जाएंगे। भैया, अयोध्या का राज्य आपका है और मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। अतः जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। कृपया आप अपने मुझे खड़ो दे दीजिए, जिससे मैं आपकी अमानत स्वरूप राजगद्दी पर बिठाऊंगा और आपकी तरह साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। ठीक है भरत।
जाओ भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, जाओ भक्त ले चला रे राम की निशानी। फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट को छोड़कर पंचवटी परंतु मेरे योग्य से कोई वर ही नहीं मिला। मैं हूँ राम, अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम। ये है मेरी भार्या सीता और ये है मेरा भाई लक्ष्मण। चलो मुझे स्वीकार करो। मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है। तो जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई से ही पूछ लेती हूँ। राजकुमार, तुम भी मेरे से विवाह कर लो। देवी, मैं तो प्रभु राम का सेवक हूँ, तुम्हें सेवक के पास क्या मिले? जाने दो, वो तो मेरी बात मानता ही नहीं है। यदि तुमने भी मेरी बात ना मानी तो मैं इस सीता को ही खा जाऊंगी। लक्ष्मण के पास इस बार जाओ, अब वो तुम्हारी अवश्य ही बात मानेगा। लक्ष्मण, चलो मुझे स्वीकार करो। जरूर देवी, पहले प्रसाद तो लेके जाइए। मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। फिर स्वरूपनखा अपने भाई खरदूषण के पास सहायता मांगती है और वे दोनों श्री राम के हाथों मारे जाते हैं। तब स्वरूपनखा रावण के पास सहायता के लिए जाते हैं और रावण को सीता के बारे में बताते हैं। तब रावण सीता को हरने के इरादे से मारीच को हिरण बनाकर सीता के पास भेजता है। आपने मुझसे पहली बार ही तो कुछ मांगा है, मैं अवश्य इस मृग को पकड़ कर लाऊंगा। लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता का अवश्य ही ध्यान रखना। जो आ गया भैया।
लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उनके ऊपर अवश्य ही कोई संकट आया है, कृपया जल्दी जाओ। नहीं नहीं माते, यह धोखे की आवाज है, अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। किंतु लक्ष्मण, मुझे किसी अपशकुन का आभास हो रहा है, जल्दी जाओ। मुझे क्षमा कीजिए माते, मैं आपकी यह आज्ञा नहीं मान सकता। तो तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है और तुम अयोध्या से हमारे साथ इसीलिए आए हो ताकि तुम उस पर बुरी नजर रख सको और अपने भैया की मृत्यु की परीक्षा कर रहे हो। नहीं माते, बस अब और नहीं सुना जाता। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु आप इस रेखा के बाहर ना आइए। ठीक है माते, मैं जाता हूँ। दीक्षा दे, दीक्षा दे। ये लीजिए मुनिवर, कर्णफल स्वीकार कीजिए। अगर यदि कुछ देना ही है तो इस रेखा के बाहर आकर दे दीजिए। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। जानते हैं तुम्हारे देवर ने तुम्हें मना करा है, पर हम जैसे साधुओं से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगर यदि तुम कुछ नहीं दोगे तो ये शादी खाली हाथ ही हो जाए। ठहरिए मुनिवर, मैं भिक्षा बाहर आके ही लेती हूँ। मैं हूँ लंकापति रावण, मैं यहाँ पे अपने बदले की आग बुझाने अर्थात तुम्हें हल ले जाने आया हूँ।
सीते, तुम कहाँ हो? भैया राम, आप चिंता मत कीजिए, हम माता सीता को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। चलो भैया, आगे चलते हैं। वन में सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम को कुछ दिखाई पड़ा तो वो लक्ष्मण, वो आगे कौन है? ढूंढ में लगा एक बहुत बड़ा पक्षी रात जान पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। जटायु, तुम इस घायल अवस्था में क्या हुआ? क्या तुमने सीता को देखा? मुझे सब बताओ। हे राम, वो रावण सीता को हर ले गया। मैंने सीता को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो रावण बहुत शक्तिशाली था। हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो, मैं सीता को नहीं बचा पाया। राम राम। हे लक्ष्मण, जटायु ने सीता को बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए। जाओ और जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आओ, हम जटायु का अंतिम संस्कार करेंगे। मैं ऐलान कर देता हूँ कि जटायु को अपनी सेवा के लिए मोक्ष प्राप्त होगा। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करा और माता सीता की खोज में आगे बढ़े चले। चलते चलते उनका एक विशाल पहाड़ रूपी राक्षस से सामना हुआ। प्रभु श्री राम ने उस राक्षस का उद्धार किया और मरने से पहले उस राक्षस ने श्री राम को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और कहा कि उन्हें आगे पंपा सरोवर की तरफ बढ़ना चाहिए। राधा राम, काबंदा राक्षस ने हमें पंपा सरोवर के तट पे जाने को बोला था। लगता है अब हम यहाँ आ चुके हैं। यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस राक्षस ने बताई थी, हरी भरी। हाँ लक्ष्मण, अब हमें मातंग ऋषि का आश्रम ढूंढना है, वहीं पर हमारी शबरी से मुलाकात होगी। भैया राम, वो देखिए, वहाँ किसी ऋषि का आश्रम लगता है। हे राम, हे लक्ष्मण, आप आ गए। मेरे राम, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। कृपया आप अंदर आइए और मुझे अपने चरण धोने का मौका दीजिए। आइए प्रभु, आइए। बैठिए प्रभु। ये लीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपको देखने से मेरा जीवन, हे प्रभु, आपको देखने से मेरा प्रभु, आपको देखने से मेरा जीवन। प्रभु, आपको देखने से मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागने से पहले मुझे बोला था कि आप मुझे मिलने जरूर आएंगे और मुझे उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास था। हे राम, अब आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ।
और अपने गुरु की सेवा में वापस जा सकती हूँ। हे माता, मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ से ऋषिमुख पर्वत का रास्ता कहाँ है? जरूर, क्यों नहीं, आइए मैं आपको बताती हूँ। शबरी के दिखाए हुए पथ पर चलते चलते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिस सुग्रीव ने इंद्र युवराज के बारे में जानने के लिए भेजा है। ये है तो वन के वस्त्र में, पर ढील दौड़ से राजकुमार प्रतीत होते हैं और इनसे कितना तेज निकल रहा है। चलो मैं पास जाकर बताता हूँ। आप कौन है? का इस वीरान वन में आने का क्या कारण है? मेरा नाम हनुमान है। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, केसरी और अंजना पुत्र। हनुमान, यह दशरथ पुत्र राम है और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम माता सीता के पुत्र हैं, जिनको रावण दुष्ट राक्षस ने अपहरण कर लिया है। आपकी तरह सुग्रीव को भी अपने भाई बाली के हाथों धोखा मिला है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुग्रीव माता सीता को ढूंढने में आपकी जरूर मदद करेंगे। चलिए मैं आपको सुग्रीव पास में चलता हूँ। इस प्रकार हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले चले। मेरे प्रिय राम, आज से आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपके दुख मेरा दुख है। आप कृपा करिए, आसन ग्रहण करें। आकाश मार्ग से कुछ समय पहले रावण किसी स्त्री को ले जा रहा था। उन्होंने कपड़े में अपने कुछ गहने बांधकर फेंके। जाओ गहने लेकर आओ। धर्मपत्नी सीता क्या नहीं है? सीते, सीते
पता है ये कार्य कौन पूरा कर सकता है? हनुमान, तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। तुम अपनी शक्ति पहचानते नहीं हो। तुम में इतनी शक्ति है, बचपन में तुमने सूरज को ही निकल गया था। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। तो तुम्हारी इतनी शक्ति होने के कारण और तुम्हारे नटखटपन की वजह से सारे ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे और समय आने पर याद कर पाओगे। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। आगे बढ़ो हनुमान और इस 100 योजन के समुद्र को पार कर श्री राम के कार्य में तत्पर हो। जय श्री राम। मैं जरूर इस समुद्र को पार कर माता सीता को खोज लाऊंगा। जय श्री राम। और इस प्रकार हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर लंका में पहुंचते हैं। लंका में माता सीता को खोजते खोजते हनुमान जी एक नहर के पास रुकते हैं, जहां से अचानक उन्हें भगवान राम के नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे ध्यान से सुनते हैं और उनको दिखाई पड़ता है कि लंका में कोई भगवान राम के नाम का जाप कर रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। मनवारी मनवा जीवन है संग्राम। भजनी राम 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 श्री राम राम राम। भजनी राम 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 श्री राम राम राम। ये तो बहुत विचित्र है। ये कौन है? ये देखने में तो राक्षस प्रतीत होता है, पर ये प्रभु श्री राम का नाम जाप कर रहा है। मुझे अवश्य ही जाकर मिलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। आप कौन हैं जो इस लंका नगरी में प्रभु श्री राम का नाम जाप कर रहे हैं? मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मैं श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैंने अपने भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह माता सीता को श्री राम को बता दे, पर उन्होंने मेरी एक भी ना मानी। अब मैं श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह रावण को सद्बुद्धि दे और उनका विनाश से बचाए। सुग्रीव, आपसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। आपकी विभीषण, आपसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। आपकी भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रभु श्री राम जरूर मिलेंगे। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना है और माता सीता को खोजना है। अवश्य हनुमान, मैं आशा करता हूँ कि तुम माता सीता को जल्द ही मिलोगे और श्री राम का कार्य। जय श्री राम। जैसे ही हनुमान ने राम कथा बताना बंद किया तो माता सीता इधर उधर देखते लगी। तभी हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आए और हाथ जोड़कर माता सीता के सामने बैठ गए। हे सीते, मान जाओ और मुझसे विवाह कर लो। इस तरह कब तक उस राम का इंतजार करोगी? सीते सुनो, स्त्रियों को उठाना यह हमारा धर्म है। सीते, रावण को समर्पित हो जाओ। अब यही तुम्हारा कर्म है। भले ही तुम मना कर
सिवा कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें भी सलाह देती हूँ कि तुम मुझे राम को लौटा दो और वह तुम्हें माफ कर देंगे। हे सीते, मान जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूँ सोचने के लिए। सोचो सारे ऐश्वर्य के बारे में जो तुम्हें मिलेगा मुझसे शादी करने के बाद। किस रूप में मिलूं? कहीं वो मुझे रावण का बेटा हुआ कोई राक्षस पर समझ लेंगी। मुझे माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए राम कथा करनी चाहिए। इस वस्तु के वंशज में दशरथ एक राजा थे। उनके हुए 4 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैं उनका सेवक हनुमान आया समुद्र नाप कर। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे राम दूत हनुमान। जैसे ही हनुमान ने राम कथा बताना बंद किया तो माता सीता इधर उधर देखने लगी। तभी हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आए और हाथ जोड़कर माता सीता के सामने बैठ गए। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? हे माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। अगर तुम सच में राम हो तो बताओ कि राम जी कैसे दिखते हैं? प्रभु श्री राम की नयन कमल की तरह है। उनकी छाती चौड़ी और शक्तिशाली भुजाएं हैं। वे अत्यंत ही सुंदर हैं। प्रभु श्री राम ने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था तब मैं माता सीता से मिलूं तो यह उनको निशानी के रूप में दे दूं। राम, श्री राम, अब कब आएंगे? पुत्र हनुमान, तुम शीघ्र ही वापस जाओ और श्री राम जी ने तरफ से यह संदेश देना कि उनके पास तक 1 महीना रहने के रास्ते लेकर जाएगा। वापस पहुंचने माता सीता से मिलने के बाद हनुमान वहां से तुरंत ही निकल गए। पर हनुमान जी हमेशा प्रभु की सेवा करने का मौका ढूंढते रहते हैं। तो लंका से निकलने से पहले उन्होंने रावण को भगवान राम की सेना की शक्ति की एक झलक दिखला दी। लंका छोड़ने से पहले पूरी लंका जला डाली हनुमान जी ने। वापस पहुंचने के बाद वह सब शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने वाक्य सुनाया। प्रभु श्री राम प्रफुल्लित हो उठे और उन्होंने हनुमान को गले लगा दिया। राम, प्रभु श्री राम। अरे वाह, यहाँ के पत्थर तो अद्भुत है। ये तो तैर रहे हैं। चलो मैं एक और तैर के देखता हूँ। अरे ये तो डूब गया। अच्छा, तो ये प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है। चलो मैं इस पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिख कर बैठता हूँ।